3-4 साल जो था ना, कागज पहले 172 रुपया का बीमा, 300 कुछ रुपया का बीमा होता था। इसमें सरकार आधा पैसा देती थी, आधा पैसा आप लोग से 180 रुपया लेता था लोग, और वो पैसा CLF में जमा होता था। CLF उस बीमा कंपनी को भेजती थी एक साथ सारा लोग का। उसी समय पैसा सारा जगह से लिया गया होगा, और वो एक पन्ने में 10 आदमी का साइन होके बीमा होता था। उसके बाद जो है तरी गड़बड़ियाँ समझ में आई तो सरकार उसको बंद कर दिया, जीविका की तरफ से बंद हो गया। 3-4 साल चला था, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। अब आपको कह दिया कि व्यक्तिगत रूप से आप टूट खाते हैं। ये 3-4 साल पहले उसी तरह से होता है, अभी भी करता है। सारा समूह का एक साथ पैसा ले जाकर जमा करती थी लोग CM बुकी पर, और जाके CM बुकी पर जमा करती थी, और वो CLF में पैसा जाता था। वो आपके रजिस्टर और CLF में लिखा होगा। अभी यहीं पर वो लोग हैं, चाहे VO के मीटिंग जब आप करते हैं तो आप बात कर लीजिए, वो लिख के भेजा गया होगा। जब आप जानती नहीं है तो दोष लगा देने से समस्या नहीं है। आप कहिए उसको कि ये चीजें हैं कि आप दोबारा फिर बोल रहे थे, पंडित जी बोल रहे थे जब बीमा के लिए पैसा तो दोबारा बीमा होगा, उसी लिए महिला था। दोबारा बीमा के लिए तो करना ही था, लेकिन हर एक साल बीमा होता है। हमारा बीमा हो गया, पंडित जी पैसा मांग रहे बीमा के लिए, जब दोबारा बीमा क्यों दोबारा होगा जब नहीं सुनिए ना, बात समझिए। आप समझ नहीं रही, इसलिए गलत किसी को लगाए थे। हाँ पूछ रहे हैं क्या हुआ? क्या दीदी, 1 मिनट दीदी क्या बोल रही थी? ओए जसवंत आइए, शांत एकदम। अच्छा बात पूछ रही है, बोलिए, शांति सुनिए। हम सर से पूछ रहे थे कि पंडित जी गए थे हमारे पास, हमारे घर के पास गए थे, हमारा समूह से बोले थे जो आप लोग के महिला लोग के सब लोग का दीदी लोग का बीमा होगा, तो पंडित जी के 180 रुपया दिया जाएगा बीमा करने के लिए। सब महिला था दी थी, और ओकरे बाद से पंडित जी कोनो प्रूफ नहीं दिए थे। दोबारा के लिए पंडित जी बोले थे आप लोग का फिर बीमा होगा। उसी लिए महिला जब बोल रही थी जो हमको पहले बीमा था उसका प्रूफ नहीं मिला था, दोबारा बीमा कैसे करें? इसी बात से दूसर कोई नहीं। बहुत बड़ा बात बोले। 180 वाला बीमा हमको लगता है आज से 7-8 साल पहले हुआ होगा। 7-8 साल पहले, 12 साल से नौकरी में बानी। सुनिए, उस टाइम पर बीमा का प्रूफ अलग अलग नहीं मिलता था, बता रहे नहीं मिलता है। वो लिस्टिंग बना था। क्या बना था? लिस्ट 1 2 3 4 ऐसे करके लिस्ट बना। 200 500 1000 दीदियाँ की थी, वो पूरा सीटें बना था पहला बात। और वो सीट अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होता और उसमें नाम है, आपने पैसा दिया, लिखा गया था, तो 100% आपको बीमा का लाभ मिलता। लेकिन आप जी रहे हैं दीदी 8 साल से, बुरा नहीं मानिएगा, जी रहे ना। अब भगवान करे आप और जिए। मेरा ये कहना है 180 रुपया साल भर के लिए होता था उस टाइम पर, वही चीज़ बढ़ गया आज 436 और 20 रुपया के हो गया। 2 बीमा 2-2 लाख का, पहले 12 रुपया था, ठीक है ना, और 330 रुपये का था बीच में, फिर अब 436 हो गया और 20 रुपये हो गया। अब सुन लीजिए बात, कल को आप आज भी जिंदा हैं और हर साल आपको 436 या 330 या 180 या 20 रुपया हर साल डूब जाएगा अगर आप जिंदा हैं तो। अगर कुछ घटना होती है तो 2 लाख सीधे घर पे मिलेगा ना। पहली बात, अगर आप एक चीज़ हिसाब कर लीजिए, 500 रुपया भी अगर साल भर में आपका डूब जाता है, अगर आप 20 साल भी नहीं मरते हैं, 15 साल भी नहीं मरते हैं, तो 15 बचे 7,500 रुपया ही आपका डूबा। मान लेते हैं 15 साल में 7,500 ही डूब गया। लेकिन आप 15 साल के बाद भी मरेंगे तो भी 2 लाख मिलेगा, और उसमें से 7,500 घटा भी देंगे तो भी आपको कितना मिला? 1,93,500। क्लियर है? फिर भी आप लाभ में है दीदी, घाटे में नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज जाएं और चाहे कल जाएं, लेकिन जाना है। ब्रह्मा जी से लिखवा के नहीं लाए हैं दीदी, सही है ना? तो यह बात है कि दीदी आपका 180 का प्रूफ उस टाइम पे अगर नहीं मिला, वो लिस्ट में था, अगर कुछ घटना उस साल के अंदर होता तो जरूर आपके परिवार को 2 लाख रुपया मिलता। क्लियर? लेकिन अब 8 साल जिंदा है,
तो अब उसके बारे में हिसाब और प्रूफ मांगेंगे तो समझिए हम बोल रहे हैं कि पैसा तो डूब गया ना। अगर बीमा हुआ तो डूब गया। अब ऐसा सिस्टम हो गया यही सब कारणों से कि अब आपका बीमा सीधा बैंक से करता है, सही है ना। अब आसान हो गया, अब किसी को हाथ में देना नहीं है, ना हाथ में देना है। अब बैंक में जाकर एक बार चेक करना, मई से लेकर 20 मई से लेकर 20 जून तक आपको पैसा अगर पहले कराए हैं बीमा पिछले साल, तो आपके खाते में अगर 500 रुपया है तो आपको ये 1 महीना के अंदर दिखेगा कि आपका पैसा कट गया है, यानी कि रिन्यू हो गया है। अगले 31 मई तक अगर कुछ घटना होगा 2026 तक तो आपको 2 लाख के लिए आप दे देंगे। है, सही है ना दीदी। संतुष्ट रहिए, खुश रहिए दीदी, प्लीज। दोष ना लगाया करिए।